ओके चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लिखो। अभी तक हमने जो पढ़ा है अगर तुम ध्यान दो तो अल्कीन में क्या क्या एडिशन पढ़ लिया है। HX एडिशन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्विक रिवीजन करा रहा हूं, है ना। HX एडिशन इन वाटर और क्या, HX एडिशन इन मिथानॉल इथानॉल, याद करो। ये तीनों क्लासिकल कार्बोकेटाइन मेथड था, याद करो। फिर हमने क्या पढ़ा अल्कीन में, वाटर एडिशन, ध्यान में आ रहा है। अल्कीन में OMDM पढ़ लिया, अल्कीन का हमने HBO पढ़ लिया। सेम आल्सो वी हैव कवर्ड ऑफ फॉर अल्काइन, हमने कवर किया हुआ है। सबका स्टोरी याद है। ये नॉन क्लासिकल था, ये भी नॉन क्लासिकल था, लेकिन ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है और ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं करता। आज भी इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे टेस्ट में, इन दोनों पे भी क्वेश्चंस दिए थे, क्वेश्चन मिल नहीं रहे थे तो मैक्सिमम क्वेश्चन इतने ही पार्ट पे था। अल्कीन का भी ऐसा था, अल्काइन का भी ऐसा था। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। जो भी हेडिंग होगा उसको दे देना। X2 एडिशन, है ना, X2 एडिशन टू अल्कीन। अल्कीन अल्काइन दोनों में पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन जल्दी से हम लोग पहले अल्कीन में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके भी आगे देखेंगे बच्चे, दो पार्ट है। एक X2 इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, है ना, CH2, और X2 इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, देखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ और बताने की जरूरत है, ये इसका एकदम अच्छे से स्टोरी क्लियर है। बोलो जल्दी। इधर ये वाले पार्ट में कहीं कुछ और दिक्कत है। इसमें मैंने TCP KCP वगैरह का भी बात किया था, याद है। कंजुगेटेड अल्कीन है तो क्या होता है, नहीं होता है। ये कम से कम 5 लेक्चर लग गए इतने पार्ट में। बीच में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट वगैरह भी पढ़ा हमने, ठीक है। इसको हटा दें अभी, बोलो। बढ़िया। अब बताओ X2 पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। X2 कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हो। Cl2 Br2 I2 F2 लाइक दैट, Cl2 Br2 I2 F2 लाइक दैट। देखो होता क्या है, अल्कीन, अल्कीन भी नॉन पोलर है बच्चे, और X2 भी नॉन पोलर है। क्या इन दोनों में किसी तरह का अट्रैक्शन हो सकता है, सोचने वाली बात है। ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन रिच है, नो डाउट। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जैसे Cl2 ले लो। Cl2 इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सोचने वाली बात है। डू यू थिंक दैट Cl2 इज इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? सोचो, नहीं। तो लेकिन फिर भी क्या होगा, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के तरफ आएगा तो दोनों में टेम्पररी पोलराइजेशन होता है। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, डिस्पर्सन, लंडन फोर्स, डिवाई फोर्स। और ऐसा होने से क्या होता है, इन दोनों में पोलैरिटी क्रिएट होती है। पोलैरिटी कहने का मतलब है कि डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव ऐसा हो गया, और यहाँ पर भी मान लो इस तरह से ले लिया, इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव, ऐसा। दोनों जब एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है तो इस तरह का पोलराइजेशन आ रहा है। एंड फाइनली क्या होता है, एक 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन बनता है। अब वो कैसे बन गया, उसके पीछे मैकेनिज्म वगैरह हम लोग बाद में समझते हैं। तुरंत एक ऐसा आयन बन जाता है 3 मेंबर्ड। हाँ बताता हूँ, यहाँ कैसे चार्ज आया वो, नहीं सर, दोनों में डेल पॉजिटिव नहीं दोनों में पॉजिटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा गलत लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा, तुरंत फिर क्या बन जाता है, 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन, साइक्लिक हेलोनियम आयन। एंड ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, जैसे किसी रिएक्शन के दौरान कार्बोकेटाइन बना था, समझ में आया। आपने देखा होगा बोरेन में भी, जब बोरेन ऐड कर रहे थे 4 मेंबर्ड साइक्लिक TS इन बिटवीन बना था, 4 मेंबर्ड। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहीं पे भी काम करेगा क्या, मतलब किसी के आने की वजह से जो पोलराइजेशन हो रहा है। हाँ बोल सकते हैं, वो हुआ है। जनरली वो H+ जब आता है उस समय वही होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही नॉन पोलर थे, पर दोनों बोल सकते हैं ऑब्वियसली। पोलराइजेशन क्यों हुआ, हाँ Cl2 के अप्रोच की वजह से, हाँ तो बोल सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है कि ये एक प्रोडक्ट नहीं है, क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो टेम्पररी रिएक्शन के दौरान बना
एंड एज यू नो 3 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होता है, ऊपर से हेलोजन पे प्लस है। अच्छा हेलोजन पे प्लस जरूर है लेकिन ऑक्टेट पूरा है। एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, बड़ा सिंपल तरीके से समझ सकते हो, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तब तो यही जाएगा बैक साइड से किसी एक पे अटैक कर देगा और रिंग ओपनिंग हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रहा है? यही जाएगा इधर से या इस पे कहीं पे जाके वो जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, रिंग ओपनिंग हो जाएगी। एक हेलोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक हेलोजन इधर जुड़ जाएगा। लेकिन अगर मान लो पोलर सॉल्वेंट है वाटर, तो वाटर क्या करेगा, इसको सॉल्वेट कर देगा और खुद न्यूक्लियोफाइल बनेगा और वो फिर अटैक करेगा नेक्स्ट स्टेप में। तो मान लेते हैं अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो इसी को फिर क्या करो, इस पे अटैक करा के रिंग ओपनिंग करा दो। मतलब यहाँ भी रीअरेंजमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है क्योंकि फुल फ्लेज कार्बोकेटायन बना ही नहीं। और हाँ कंफर्म यहाँ पे एडिशन कैसा है, एंटी। सेल एडिशन नहीं। इतना सिंपल इसका मैकेनिज्म है। और सिंपल बात यहाँ पे ये भी है कि फिर से बोल रहा हूँ, रीअरेंजमेंट जब होती है तो थोड़ा सा रिएक्शन अलग डायरेक्शन में जाता है, हमें रीअरेंजमेंट का ख्याल करना पड़ता है। यहाँ पे अच्छी बात है कि अगर सिर्फ CL जोड़ रहे हैं तो कौन सा Cl किस कार्बन पे जा रहा है क्या फर्क पड़ता है। मेरी बात समझो, फर्स्ट Cl इधर गया, दूसरा Cl इधर गया, उससे मतलब यहाँ पे मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ भी नहीं देखना है, ऐसा देखा जाए तो। ऑल्दो अगर इंटर हेलोजन लेते हो, मान लो Cl नहीं लेके ICl ले लिया, तब वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ। अभी तक देखो जो फुल फ्लेज क्लासिकल कार्बोकेटायन मेथड था वो सिर्फ किस में था, HX में और H+ वाटर में, एसिड हाइड्रोजन में। बाकी हर जगह क्या चल रहा है, नॉन क्लासिकल, मतलब रीअरेंजमेंट है ही नहीं, है ना। पूरी बात कैसे हो रही है, रिएक्शन समझ में आ रहा है? थोड़ा सा लिखिए इसको। तो थोड़ा दो सॉल्वेंट जो हमने लिया उसमें क्या अंतर है, ये बात समझ में आ रहा है? सर तो अगर पोलर सॉल्वेंट लिया तो उसका जो न्यूक्लियोफाइल आएगा फिर वो सबसे स्टेबल पे जाएगा। हाँ मतलब जहाँ ये तो सिमेट्रिकल था, इसलिए जहाँ कार्बोकेटायन स्टेबल बन सकता है वहां पे जाएगा। 3 मेंबर्ड रिंग में उस कार्बन का बॉन्ड तोड़ दो जिधर स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है। वहां पे वो पोलर सॉल्वेंट जैसे आज के क्वेश्चन में अल्काइन वाले सवाल थे, दोनों तरफ बेंजीन था, वो तो आपने कराया था। तो वो कहाँ गया था, नॉन क्लासिकल ही था, हाँ, जहाँ पे stable कार्बोकेटायन। था। तो वही सेम लॉजिक यहाँ भी जाएगा। सर एल्युमिनियम आयन दोनों पोलर और नॉन पोलर में बनेगा ना? हाँ हर केस में, दोनों में। हाँ हर केस में पहले यही बनेगा, 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन, चाहे पोलर सॉल्वेंट हो या नॉन पोलर सॉल्वेंट हो। ठीक है। तो क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ा ये बात समझ में आ रहा है? नो रीअरेंजमेंट है ना, लिख लिया। इसमें थोड़ा अगर एरो साइन के साथ समझना चाहूँ कि ये बन कैसे रहा है तो उस पर थोड़ा सा और गाइडेंस दे देता हूँ, है ना। देखो दोनों हेलोजन जब एक दूसरे के पास आए तो कुछ इस तरह का रीअरेंजमेंट है, ध्यान देना। ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच किया तो पोलैरिटी तो आई ही आई, है ना। यहाँ पे भी पोलैरिटी है, इस पे भी है, तो इसको ऐसे समझ लो, ये बॉन्ड टूटा, चूंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है, वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है। क्लोरीन, स्पेशली क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। फ्लोरीन के पास नहीं होता, 2D नहीं एग्जिस्ट करता है ना, याद करो।
याद है ना? तो ये बॉन्ड जैसे टूटा, इस पे माइनस, इस पे प्लस, ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक किया। ऑल्दो यहाँ पे 3 लोन पेयर है, इसके पास भी 3 लोन पेयर, मानते हो? बोलो। और फिर ये जैसे इस पे अटैक किया ना, है ना, ये बॉन्ड टूटेगा, समझना। अच्छा बताओ, इसको कोई लॉस और गेन हुआ है क्या? इसको कोई लॉस गेन हुआ है? क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, ये समझने के लिए बीच में मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं कि ये आइसोलेट हुआ है। बताओ, ऐसा बन के निकल गया? गौर करो, ये बीच वाले हेलोजन को कोई लॉस नहीं हो रहा है। एक बॉन्ड का हेटेरोलिसिस कर रहा है तो एक बॉन्ड बना भी रहा है, एक सिग्मा तोड़ रहा है तो एक सिग्मा बना भी रहा है। गुड टू गो। अच्छा, यहाँ प्लस आ गया। मैं फिर बोलूं, ये जो मैंने दिखाया ये एक्चुअल में बनता नहीं है। जो आइसोलेट हुआ है या जो हाइपोथेसिस है वो बोलता है कि यही बनाओ डायरेक्ट। तो अब यहाँ पे एरियल रेजोनेंस जैसा कंसेप्ट है कि इसका पीजेड इसके लोन पेयर के साथ ओवरलैप करके डायरेक्ट क्या बना लेगा, जो मैंने बनाया है। पूरी बातें समझ में कैसे ये बन रहा है? तो हमने तो यहाँ डायरेक्टली देखो इन दोनों को पास लाया और 3 मेंबर्ड हेलोनियम बना दिया, लेकिन वो बना कैसे वो भी एक थोड़ा तरीका बता रहा हूँ समझने के लिए। ऐसा कर रहा हूँ, एक्चुअल में डायरेक्ट आप कैसे प्रोसीड करोगे कि हल्कीन और H2 आया और 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन बना, यहाँ तक सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेप्स याद है तो उसके जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगी। बोलो। तो थोड़ा सा ये बता, ये समझ लो, ये भी लिख लो। एरियल रेजोनेंस समझ में आ रहा है ना? जहां पे लोन पेयर है उसके बगल वाले कार्बन पे एम्प्टी ऑर्बिटल है तो एरियल रेजोनेंस हो जाता है। जल्दी जल्दी लिख लो। ओके, तो इसमें की पॉइंट्स क्या लिखेंगे क्विकली? इट इज नॉन क्लासिकल एडिशन, इट इज एंटी एडिशन। फटाफट लिखो, नॉन क्लासिकल एडिशन, एंटी एडिशन, है ना? इट इज नॉन क्लासिकल एडिशन, एंटी एडिशन, नो रीअरेंजमेंट। इट इज नॉन क्लासिकल एडिशन, एंटी एडिशन, नो रीअरेंजमेंट, है ना? 3 membered helonium ion is formed as a reaction intermediate. 3 membered helonium ion is formed as a reaction intermediate which is highly unstable. Which is highly unstable. 3 membered helonium ion is formed as a reaction intermediate which is highly unstable. In case of X2, no need to follow Markovnikov rule as it is symmetrical reagent. As it is symmetrical reagent. As it is symmetrical reagent. एक पॉइंट लिख लो, उसको बाद में समझाता हूँ। Since anti-addition take place, so it is a stereo-specific reaction. Since anti-addition takes place, so it is stereo-specific reaction. तीन वर्ड है यहाँ पे जो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा तैयारी करना आप लोग। एक है स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सेलेक्टिव और एक है रेजियो सेलेक्टिव। मुझे कल बताना इन तीनों का क्या मतलब है, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। रिपीट करो फिर से। स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सेलेक्टिव एंड रेजियो सेलेक्टिव। रेजियो REGIO, रेजियो सेलेक्टिव। इन तीनों का मीनिंग तुम मुझे कल बताना क्या मतलब है इसका, ठीक है? नाउ
इसी में आगे लिखो, when X2 is taken in non-polar solvent, when X2 is taken in non-polar solvent, only XX addition take place. ये तो समझ में आ रहा है, सिर्फ x और x ही जोड़ x और x जोड़ देना है. But when X2 is taken is polar solvent like water, but when X2 is taken in polar solvent like water, X and OH addition will take place. X and OH addition will take place. है ना? अभी जैसे सिंपल क्वेश्चन अगर एक दो करना चाहें, मान लो ये है और Cl2 ले लिया, सॉल्वेंट मैक्सिमम नहीं है तो यहाँ पे मानना है नॉन पोलर ही, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहेगा, क्या करना है इसका आंसर, देखो ऐसे दिखाना है, समझ में आया? अगर स्टीरियो का बात करें, ये भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो, समझ में आ रहा है? ठीक है, हर बार ये जरूरत नहीं होता कि हम इस तरह से दिखाएं, लेकिन कभी कभी आंसर ऐसा भी रहेगा कि मान लो सिमेट्रिकल एल्कीन है लेकिन इस तरह से लिख दिया. मेरी बात आ रही है समझ में? अब यहाँ पे जरूरत नहीं है कि तुम ऐसे ही लिखो, सिंपल ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ पे बेस्ट डेस में जरूरत नहीं है करने का, लेकिन कभी कभी साइक्लिक वगैरह रहा तो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ लें कि दोनों सेम साइड नहीं जाएगा. बोलो कहाँ दिक्कत है? बेसिक डाउट है, ये दोनों सेम नहीं होंगे क्या? नहीं, ये दोनों एनएनसीमर होने चाहिए आपस में. ClCl कैसे जुड़ा होता है? क्या बोला तू? ClCl कैसे जुड़ा? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, एनएनसीमर है आपस में. प्रॉपर्ली मैंने इसको ऐसे फ्लिप, है ना, ऐसे नहीं किया है. मतलब 180 डिग्री इसको रोटेट करेंगे अगर उसी प्लेन पे, मैं समझ रहा अगर आप मतलब इन दोनों में वही डिफरेंस है जो राइट लेग सो लेफ्ट लेग सो. BR सर नीचे वाले में. हाँ सॉरी, मैंने क्यों solvent- ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. solvent का chlorine आ गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. जो यहाँ रिएजेंट है वो ऐड वही होगा, जोड़ेगा। है ना. प्रोपीन है, क्या बनेगा बताओ? Cl2 ले लेते. One जल्दी. dichloropropanone. One है ना? यहाँ देखो एक कायरल सेंटर बन गया है, ध्यान रखना. हम्म। दो तो नहीं बने लेकिन एक बन गया एक तो बनेगा। Always active। है. तो इसका आंसर भी 2 हो गया एक तरह से. हूँ. डीएल नेचर एक छोटे से क्वेश्चन में भी ट्रैप हो सकते हैं. ठीक है, इसमें नोट में ये लिख लेना कि अगर तुम I2 ऐड करने का कोशिश करोगे तो दिक्कत आएगी. क्योंकि वो लोग स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये नहीं होते, स्टेबल नहीं होते. हाँ, मतलब- Vicinal halide सेम नहीं होता. हाँ, 1-2 Stable में ऐसा समझो ये बैकवर्ड ही चला जाता है. मतलब 2 आइडो कंपाउंड बना तो दोगे डाई आइडो, लेकिन वो बैक अल्कीन एंड I2 बन जाता है. ठीक है, I2 एडिशन टू अल्कीन. सर ये इस- स्टेरिक हिंड्रेंस Br2 में क्यों नहीं ऑब्जर्व होती? साइज डिफरेंस. एक तो देखो जो कार्बन आयोडीन बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा वीक है, एक तरह से वो भी समझ सकते हैं, और क्राउडिंग की वजह से वो बैक जाता है क्योंकि I2 एक तरह से अच्छा बोल सकते हो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा अच्छा है. HI रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा अच्छा है, ऐसे बोल सकते हैं. लिख के रख लो. थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है जी? अच्छा, जो नोट्स भेजा था ये सर का, उसका सारा खत्म हुआ क्या क्वेश्चंस? हाँ. इसके सारे क्वेश्चंस जो इंटरनल क्वेश्चंस थे, क्योंकि इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो तुम लोगों ने अभी तक पूछा नहीं मेरे से कम ऐसे 10 क्वेश्चन इसमें अच्छे हैं कौन सा जो आपको करना चाहिए था. ये एक तो 36 पेजेस वाले हैं, है ना? नहीं किया तुम लोग लग रहा है अभी तक, है ना? ये बोला था MDM तक किया था वो। सॉल्विंग की हमने. नहीं, ये पूरा ही करना था ना.
पढ़ नहीं हुआ। ये पूरा ही करना था लेकिन तुमने किया नहीं। पूरा तो नहीं किया, वो एमडीएम तक किया हुआ था। कोई नहीं, इसको करना था तुम्हें, है ना? सर वो एमडीएम का भी जो पीडीएफ है उसमें भी कुछ तो भी अलग-अलग आगे दिया हुआ है। नहीं, उतना नहीं करना है, जितना बताया उतना करो। उसमें एचबीओ नहीं करना है क्या? एक दो जो रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह जो लिखा दिया था कि अगर एसिटिक एसिड है तो अल्केन बन जाता है। नहीं वो ठीक है, वो उसमें हाइड्रोपोरेशन, डाइमराइजेशन, हाइड्रोपोरेशन रिडक्शन वो सब नहीं करना। नहीं करना, नहीं करना। जितना जितना बताया क्लास में उतना कर लो अच्छे से। बताओ ये पार्ट समझ में आ रहा है जी? ये नॉन क्लासिकल है, ये बात समझ में आया है? हां है ना? ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस में ज्यादा वैरायटीज नहीं है। कुछ क्वेश्चंस लास्ट में मैं कराऊंगा, अभी फिलहाल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो एक तो तुमने देखा कि ये एडिशन सही नहीं है। दूसरा, अगर F2 ऐड करने का कोशिश करोगे तो ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि पता चलता है कि एडिशन एलिमिनेशन सब हो गया, मतलब CF3 CF3 ये सब बन गया ऐसा। तो F2 एडिशन भी हम लोग अवॉइड करते हैं। मतलब अल्कीन में मेनली किसका एडिशन करेंगे? Br2 एंड Cl2। इसमें मतलब ऐसे समझो कि ये कैसे हुआ होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वगैरह भी हुआ होगा और SF रिएक्शन भी हुआ होगा, सब्स्टिट्यूशन भी हुआ होगा। तो ये थोड़ा अवॉइड करने का जरूरत है, समझ गए? बोलो। Cl2 Br2 में कौन ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स? तो ये लिख के रख लेना, ज्यादा रिएक्टिव कौन है? अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव F2 ही है, लेकिन F2 एडिशन हम करते नहीं, एक्सप्लोसिव नेचर का एंड वो सब रीजन है, इसकी वजह से F2 करते हैं। I2 भी क्यों नहीं करते अल्कीन में एडिशन? क्योंकि रिवर्सिबल है, यील्ड वेरी वेरी पुअर एक तरह से बोल सकते हो, है ना? कुछ इंटर हैलोजेंस के एडिशन कर सकते हैं, है ना? इंटर हैलोजेंस सर रिवर्सिबल तो तब कहते हैं ना जब प्रोडक्ट्स बन के फिर वापस जाता है, मतलब ये अगर इतना अनस्टेबल तो कभी प्रोडक्ट बनेगा भी क्या? नहीं, रिवर्सिबल है तो यील्ड तो बढ़ा सकते हैं ना बाय सम अदर मेथड। वी कैन, बट वो इतना अनस्टेबल है तो फिर उस स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करना चाहेगा वो? फिर से बोलो, क्या बोल रहा है? आपने बोला ना कि उससे रिवर्सिबल है और ज्यादा उसमें बैकवर्ड रिएक्शन की टेंडेंसी है, तो अगर वो इतना अनस्टेबल है तो कभी वो प्रोडक्ट बनाएगा भी क्या? मतलब वो कभी बनेगा क्या? 1,2 इथेन और डाइआयोडोइथेन बन सकता है ट्रेसेस में, जैसे टॉटोमेरिज्म में भी क्या होता है, कीटोइनॉल तो रहता ही है 199.99%, थोड़ा बहुत रहेगा, ऐसा नहीं है। इंटर हैलोजेंस में भी थोड़ा लिख लेना, जैसे कि BrCl ज्यादा रिएक्टिव है Br2 से, देन ICl, देन फिर तुम्हारा I2। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, अगर इंटर हैलोजन दे रहा है प्रोटीन में और BrCl ऐड कर रहे हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में CCl4 में, तब यहाँ पे मार्कोनिकॉफ जरूर लगा दो। 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन किसके साथ बनेगा, ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ? ये सोचने वाली बात है। क्लोरीन पहले तो बताओ ये टूटेगा कैसे? Br+ Cl-, तो जिसमें प्लस आया वही तो प्लस चार्ज कैरी करेगा। अगर तुम प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी का बात करो तो F+ ज्यादा स्टेबल है Cl+ या Br+ या I+, स्टेबिलिटी का बात करो तो, है ना? समझ गए बात को? तो ये वाली बात है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं है। 3 मेंबर्ड रिंग तो इसी के साथ बनेगा, पोलैरिटी में इसी में प्लस आएगा। तो पहले जो 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा वो तुम ऐसे बना दो, थोड़ा सा मैकेनिज्म बताया। अब Cl- कहाँ जाएगा वो सोचने वाली बात है, तो लास्ट में मैं शॉर्टकट भी लिखा दूंगा, लेकिन अभी बताओ Cl- कहाँ जाएगा? अगर इस पे गया तो ये बॉन्ड टूटेगा, और इस पे गया तो ये बॉन्ड टूटेगा। लेफ्ट साइड में ऑब्वियसली जहाँ प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा ना, तो इसको यहाँ पे अटैक करा के इसको ओपन कर ले। तो अल्टीमेटली देखो Cl और Br इधर दोनों कायरल सेंटर नहीं होगी। दोनों तो नहीं है, तो इंटर हैलोजन का सवाल आ गया तो क्या करेंगे? बोलो बोलो। BrCl और Cl2 में कौन सा रिएक्टिव है? Br BrCl और Cl2 में कौन सा रिएक्टिव है? Cl2
ये एक ऑर्डर तो मुझे मिला था, बुक का नाम पीटर सेक करके है उसमें, तो ये मैंने इसलिए लिखा भैया, समझ गए? अभी ये क्या बोल रहा है? BRCL CL। मुझे लगता है पोलर ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, हाँ मैं भी वही सोच रहा था। पोलर ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा रिएजेंट्स की रिएक्टिविटी पे मुझे नहीं लग रहा है कि सवाल पूछा गया है। मतलब सपोज अगर स्पीड पे आ गया तो हाँ, तो पोलर जो इंटर हैलोजन है थोड़ा फास्ट रिएक्ट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल हैलोजन्स। ठीक है, लिख लो, जल्दी लिखो। डन है? ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने का जरूरत है, इन सारे पॉइंट्स को। ठीक है, डन। देखो नोट्स आज जाके कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना? अभी क्या एक मैक्सिमम पोर्शन अभी कंप्लीट हो रहा है, तो ये वाला जो केमिकल प्रॉपर्टीज है अल्कीन का, वो तो एनी हाउ आज के आज घर पे जाके कंप्लीट करो। और नोट्स में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? ढंग से नहीं लिखे लेकिन क्वेश्चंस बहुत काम के हैं, ठीक है? जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन है, इसमें कभी कभी पूछ सकता है जो प्रोडक्ट बनेगा वो एनेंसियोमर होगा, डाइस्टीरियोमर होगा। बताओ Br2CCl4 में जोड़ रहे हैं, क्या होगा प्रोडक्ट? यहाँ पे मान लो Br2 जोड़ रहे हैं CCl4, क्या बनेगा? नीचे एक मिथाइल ग्रुप है, जल्दी जल्दी क्विक। देखो अगर ये नहीं होता तब तो अभी जो क्वेश्चन दिया तो उसमें एनेंसियोमर बना था। सिंपल एक पाई बॉन्ड था, साइक्लोहेक्सीन। सिंपली एक साइक्लोहेक्सीन था तो क्या बना था उसमें? एनेंसियोमर बना था। इस कार्बन पे तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे Br और इधर एबव द प्लेन Br, और दूसरा क्या? यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे डैश में दिखा सकते हैं, यहाँ पेज में, तो ये क्या है? डाइस्टीरियोमर। ध्यान रखो इसको, ठीक है? और अच्छी बात है कि यहाँ के क्लासिकल नॉन क्लासिकल के बारे में, सॉरी रीअरेंजमेंट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, तो आंसर इजीली आ जाता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? गुड टू गो? बताओ क्या प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट? जल्दी देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझना। सबसे पहले तो 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा? ऐसा बोलो, सही है? सेम लिखा है, कोई दिक्कत?
अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि नेक्स्ट बीआर आएगा उससे पहले इंटरनल अटैक हो जाएगा, ऐसा है ना। इंटरनल अटैक इज मोर फास्टर या मच फास्टर देन एक्सटर्नल अटैक। तो ये इसीलिए ये बात समझना होगा, 3 मेंबर रिंग बना और फिर इंटरनल अटैक हो गया और ये ओपनिंग हो गई। तो यहाँ पे कितने मेंबर रिंग बना, 1 बॉन्ड 2 3 4 एक 5 बॉन्ड बनी। तो 5 मेंबर रिंग बनाएंगे, लास्ट में डीप्रोटोनेशन भी कराएंगे, जो Br माइनस से OH प्लस को लेके जाएगा, क्योंकि जब ये बॉन्ड बना तो O पे प्लस आ गया, O पे प्लस आ गया मतलब ये हाइड्रोजन और ज्यादा हाईली एसिडिक हो गया, वो जाना चाह रहा है। क्लियर है? न्यूट्रल ऑक्सीजन से भी जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो भी एसिडिक होता है, ये भी H प्लस के फॉर्म में निकल जाता है अगर सोडियम वगैरह से रिएक्शन कराओ तो। कभी एनसीईआरटी पढ़ा रहा था तो अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम से कराया था, जो मैंने उस दिन बोला था पूरा एनसीईआरटी का पढ़ो, जीओसी 1 वाला पार्ट याद है। तो यहाँ पे कितने मेंबर रिंग बना दो, पहले तो 5 मेंबर रिंग बना दो। हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनाना बच्चे, रिंग का एक पार्ट ऑक्सीजन होगा, अगर नंबरिंग यहाँ से करो 1 2 3 4 और 5वां, तो 5 एटम रिंग में है, मान लेते हैं इसको 1 माना है, तो 1 पे और क्या क्या जुड़ा है बताओ। 1 पे एक CH2Br भी होगा, 1 पे एक मिथाइल भी होगा, है ना, ऐसा। और यहाँ पे प्लस है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आया समझ में? लास्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन कर दो, लास्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन कर दो तो क्या बन जाएगा, है ना, ये हो गया, माइनस HBr कर दो, चलो ऐसा। समझ में आया क्या हुआ? तो हर बार Br एडिशन नहीं हो रहा है, मतलब उसी मॉलिक्यूल में एक और न्यूक्लियोफाइल है सेम मॉलिक्यूल में, तो इसीलिए Br माइनस नहीं आया। क्वेश्चन समझे क्या था? बोलो। एक और क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको करो, देखो ये हो पाता है या नहीं। Br2 and NaHCO3, ट्राई करो। ये हटा दूं क्या, ये अगर ये सॉल्यूशन हो गया तो ये हटा दो, ये दोनों क्वेश्चन। ये समझ में है? इसको ना एक तरह से नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन बोलते हैं, अभी जो ये वाला क्वेश्चन किया, और एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन एक और बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन निकालो। बताना ये दोनों क्या है आपस में। इसके प्रोडक्ट क्या है आपस में, ये बताना। ये वाला एक और क्वेश्चन दिया है। देखो पहले तो ये समझो कि ये रिएजेंट एसिड से रिएक्ट करता है, ये एसिड है ना,
तो ये इससे H निकाल देगा और खुद बना देगा कार्बोनिक एसिड, ठीक, CO2 वाटर, हाँ हाँ देता हूँ, कार्बोनिक एसिड, ये किस में चला जाएगा, H2CO3 जो इफरवेंसेस ऑफ CO2 देता है यार। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्या होना है, ये और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन तो यहाँ बना ही दो। क्या समझ में आ रहा है? और यहाँ पे O माइनस भी आ चुका है क्योंकि इस रिएजेंट ने एसिड से रिएक्ट कर दिया। अब फिर से वही वाला पार्ट है रिंग, है ना, इंटरनल। तो कितने मेंबर रिंग, 1 2 3 4 और ये 5 5 मेंबर रिंग ईस्टर जैसा बनेगा, है ना? नहीं ऐसा ना, देखो ना, सर वहाँ पे पहले तो इसमें CH2 भी आ गया। हाँ अभी देखता हूँ मैं, पहले ऐसे तो बना दे पहले, और यहाँ फर्स्ट कार्बन पे क्या रहेगा, CH2 भी अगर ये फर्स्ट कार्बन है तो यहाँ पे CH2 भी आ, ये हो गया, आया समझ में? हाँ उसका बताओ आंसर। डायस्ट्रोमर, एनेंटियोमर, रेसमिक मिक्सचर क्या होगा? उसमें इंटरनल न्यूक्लियोफाइल वाला अटैक तो नहीं करेगा? नहीं इंटरनल लिया कहाँ है यहाँ पे? फिर ब्रोमीन नहीं करेगा ना अटैक? 3 मेंबर रिंग नहीं बनाऊंगा। साइक्लाइजेशन जनरली 5-6 मेंबर रिंग को सपोर्ट करता है। जैसे यहाँ 3 में, यहाँ पे तुम ऐसे करके फिर ऐसे जोड़ रहे हो तो 3 मेंबर रिंग हुआ ना, हाँ भाई। इंटरमीडिएट थोड़ी बना है। तो फिर नॉर्मल ही रहेगा ना, पोटेशियम में ही बनेगा नॉर्मल वाला। नॉर्मल बनेगा, लेकिन ये क्वेश्चन स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो जनरली अगर इस लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है तो फर्स्ट टाइम दिखेगा नहीं। एंटी एडिशन होता है, एक ये बन गया और इसको चेंज तो नहीं कर सकते ना, इस कार्बन पे रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। तो फिर पोटेशियम में नहीं बनेगा। देखो अगर तुम यहाँ पे गलती से एनेंटियोमर बोल देते तो गलत हो जाता, है ना? एक तो मीजो कंपाउंड है और दोनों देखें तो पोटेशियम। देखो एक का तो सेम है, यहाँ पर मैच कर रहा है, लोग इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बोल सकते हैं, लेकिन एक इनएक्टिव है, दिख रहा है, एक इनएक्टिव, एक में पीओएस है, इसमें नहीं। डायस्ट्रोमर बोल सकते हैं, समझ गए? डायस्ट्रोमर बोल सकते हैं, ध्यान रखोगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई अल्कीन है और ब्राइन वाटर है ना? ब्राइन वाटर कहने का मतलब Br2 तो होगा ही, NaCl aqueous ऐसा, तो कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं इसमें, वो ये पूछा जाता है कभी कभी। जल्दी क्विक। सर प्रोडक्ट्स मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या फिर हाँ मतलब मेजर माइनर सब मिला के कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? 4। तो एक तो देखो Br2 ऐड हो गया, Br2 ऐड हो गया, नहीं? एक आप 3 मेंबर रिंग जब बना तो उसकी ओपनिंग Cl माइनस आके कर दिया, अरे ये सुनो, और एक वाटर भी तो ओपनिंग कर सकता है, वाटर भी तो न्यूक्लियोफाइल है ना, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें देखा गया मेजर प्रोडक्ट ये होता है। OH और क्लोरीन के लिए आता सर 2 क्लोरीन नहीं, OH क्लोरीन तो आएगा ही नहीं ना, 3 मेंबर्ड रिंग तो यही बनाएगा, ब्रोमीन ही बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। यहाँ Cl माइनस है ना, हाँ तो Cl नहीं है ना, Cl मतलब 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन में क्लोरीन जा ही नहीं सकता, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जाएगा। तो 5 बनेंगे ना फिर? नहीं स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं जोड़ रहा हूँ मैं, नहीं जोड़ रहे क्या? अभी स्टीरियो जोड़ोगे तो ऑब्वियसली कायरल है, ये भी कायरल है, 6 बन जाएंगे। वो भी और ये भी कायरल है, 6 ठीक है? वो भी जैसा क्वेश्चन दिया उसमें 6 लग रहा है, बोलो यहाँ तक समझ गए? आगे बढ़े ना, ये पहले ही बता दिया था बच्चे कि इसको बोलते हैं HOX एडिशन। HOX एडिशन रिएजेंट क्या होगा, ये शुरू में बोल दिया था, उसी में कंटिन्यूएशन में लिखो, किसका? X2 प्लस वाटर, अच्छा
है ना। Cl2 प्लस वाटर अगर हम करते हैं तो HOCl बनता है, Br2 प्लस वाटर करते हैं तो HOBr बनता है, I2 प्लस वाटर करते हैं तो HOI बनता है। ध्यान रखना कोई भी हैलोजन हो तो HOX बना, HOX में ना बाय डिफॉल्ट मानना कि OH माइनस और X प्लस होता है। कभी कभी पूछा जाता है HOX में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो लोग H प्लस बोल देते हैं गलती से। HOX में इलेक्ट्रोफाइल H प्लस नहीं है, X प्लस है ना। तो जो अभी हमने पढ़ा है वही पार्ट है पूरा, इसमें कोई नया चीज नहीं है। वहां पे या तो तुम्हें क्या दे देगा, डायरेक्ट Cl2 प्लस वाटर दिया रहेगा या फिर HOCl दिया रहेगा, Br2 प्लस वाटर या HODR दिया रहेगा। समझ में आ रहा है? देखो कितने भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन जो हो रहे हैं सब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी अल्कीन है बच्चे और HOX है तो यहाँ पे फिर से नॉन क्लासिकल ही है, और लेकिन यह मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल है वो मोर क्राउडेड कार्बन पे जाएगा, जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल है लेस क्राउडेड कार्बन पे जाएगा। पता है कोई भी अल्कीन हो, आप मान लो Cl2n या यहाँ HOX दिया रहेगा, लेकिन मेनली क्या दिया रहेगा, या तो ऐसे लिखा रहेगा X2 प्लस वाटर या HOX। तो यहाँ पे बना तो ये देते हैं हम लोग कि जो क्राउडेड कार्बन है उस पे कौन गया, आया समझ में? मार्कोनिकॉफ यहाँ ले आओ। जैसे अभी बताया था इंटरहेलोजन में क्या करना है, इंटरहेलोजन का शायद लिख दिया था लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिखा उसमें। अभी मैं क्वेश्चन भी 2-3 और करा देता हूँ इंटरहेलोजन पे। ये वाला पार्ट देखो, इसमें मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म नहीं बदलना है, वही होना है। सबसे पहले क्या होना है बताओ, X2 जाएगा और 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन बन जाएगा। बात समझे? लेकिन यहाँ जो X माइनस बना वो हाइड्रेट वगैरह हो गया, सॉल्वेट हो गया, वो वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ, जो 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन है उस वाले आयन पे वाटर का लोन पेयर अटैक करेगा, और वाटर का लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा वो बताओ, इन दोनों में कौन से कार्बन पे? ऑब्वियसली इस बॉन्ड की ओपनिंग जल्दी होगी, तो इस पे अटैक करा के इसको ओपन कर दो। देखो एक और इंटरमीडिएट बना है यहाँ पे, दिख रहा है O पे प्लस आ गया, दिख रहा है? 2 इंटरमीडिएट बने इसमें, एक तो 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन बने, एक O प्लस बना, और लास्ट स्टेप में फिर क्या करो, यहाँ से H प्लस हटा दो। तो अब फाइनली यू आर हैविंग द प्रोडक्ट। तो मैं बताऊं अगर सिर्फ HOX दिया होगा तो भी यही स्टेप फॉलो हुआ है, HOX भी दिया रहेगा क्वेश्चन में तो भी यही सारे स्टेप्स फॉलो हुए हैं। क्लियर है? बोलो, यहां तक समझ में आ गया? बताओ क्या क्या बन सकता है? और एक सिर्फ Cl2 ले लेते हैं। यहाँ पे ये नहीं देके वाटर प्लस I2 भी दे सकता था। क्या होगा?
देखिए इसमें आंसर का अगर बात करें तो पहले तो ये बताओ कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है इसमें, तो I प्लस NCl माइनस। I प्लस जो है इधर जाएगा, कोई डाउट है इसमें, और जो न्यूक्लियोफाइल है वहां जाएगा, ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ जो मिथाइल पहले से उसको ऐसे दिखा दो। बोलो इसका एक दूसरा प्रोडक्ट भी बना सकते थे, कौन सा, कि यहाँ पे डैश में दिखा दिया आयोडीन को, यहाँ वेज में दिखा दिया Cl को, तो यहाँ पे जो एक मिथाइल पहले से है उसको किस में दिखाओगे? आया समझ में? अरे यहाँ जुड़ना है ना, कोई रीअरेंजमेंट तो होना नहीं है। नेगेटिव पार्ट विल गो टू द मोर क्राउडेड कार्बन, भी तो सिखाया है। नेगेटिव पार्ट विल गो टू द, देखो तुरंत 3 मेंबर्ड रिंग पहला वाला से कैसा बनेगा, ऐसा 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा। क्लोरीन के साथ मत बना देना 3 मेंबर्ड रिंग। किसके साथ बनेगा 3 मेंबर्ड रिंग? ICl अगर लोगे तो I के साथ। अब बताओ कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटने वाला है? ये वाला बॉन्ड। तो जो Cl माइनस है वो इस पे आएगा ना, तो वो तो फिक्स है कि Cl यहीं आएगा। तो यहाँ पे Cl वेज डैश में भी जा सकता है, यहाँ आयोडीन वेज डैश में जा सकता है, एंटी एडिशन है। दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा। ऐसे सोचो ये प्लेनर रिंग है, ऊपर से Cl आया तो मान लो आउटसाइड Cl गया और आयोडीन पीछे चला जाएगा। अगर Cl पीछे से आता रिंग के पीछे से, तो आयोडीन इधर ऊपर हो जाता, इसीलिए दोनों लेके चलना पड़ रहा है। तो वो Cl और CH3 दोनों का है। CH3 को हम चेंज क्यों किया? CH3 तो अभी यहाँ प्लेनर है, तो यहाँ तो वेज में है ही नहीं वो, नहीं। क्योंकि sp2 कार्बन है तो वेज में है ही नहीं यहाँ पे। हाँ। तो वो तो कहीं भी जा सकता है ना आफ्टर एडिशन। पर उसमें तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा ना सर, तो मतलब वो एक वही तो समझा रहा हूँ, इस कार्बन पे अगर Cl वेज में आया, 4 ही ग्रुप है, 2 रिंग में है, अगर Cl डैश में आया तो इसको ऑटोमेटिकली वेज में जाना पड़ेगा ना। दोनों डैश में है, दोनों वेज में नहीं रह सकता ना, टेट्राहेड्रल रखना है। टेट्राहेड्रल रखना है ना। हाँ ऑब्वियसली यहाँ तो है ही ना। अरे ये Cl तो पहले प्लेनर है, Cl जब ये sp3 हुआ तो सॉरी Cl बोल रहा हूँ, ये मिथाइल तो प्लेनर है, इसी पे है ये बॉन्ड अभी रिंग पे है। अब ये मिथाइल ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है जब क्लोरीन आएगा, तो डिपेंड्स की क्लोरीन वेज में क्या डैश में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही बनाना है, बस जहाँ Cl है वहाँ पे आयोडीन OH है ना, वो नहीं लिख रहा मैं। और यहाँ पे Cl रखना है बस। बोलो आया समझ में? इसका मिरर इमेज इसमें मिथाइल को अगर ऐसे रखा है तो डैश में Cl, यहाँ वेज में Cl। बोलो दिक्कत है? तुम सही बोल रहे थे कि सर उसको चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये समझना चाहिए उसी कार्बन पे रिएक्शन हुआ है। तुम बोल रहे थे उस कार्बन पे रिएक्शन नहीं हुआ, जबकि उस कार्बन पे रिएक्शन हुआ है। क्लियर हो रहा है? बोलो HOCl में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? अगर मान लो कभी पूछ दिया कि कौन सा रिएजेंट ज्यादा रिएक्टिव HOCl HOX में, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मुझे लगता है HOCl सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, फिर HOBr। नहीं, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या लिख दें? सर एक मिनट, पर HOI ज्यादा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए ना? एसिड नहीं है ना ये? नहीं एसिड का नहीं देख रहे अपन। आपने बोला कि HOX में जो है OH माइनस और X प्लस में टूट रहा है, इसलिए देखे जाए तो I प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि सबसे तो में OH माइनस ही निकलने वाला है। रिएक्टिविटी वही रहेगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है उसमें, तो वो टूटने के बाद I प्लस ज्यादा स्टेबल रहेगा ना, उसके पहले तो वो टूटना जल्दी टूटेगा ना वो। तो रिएक्टिविटी HY की ज्यादा होनी चाहिए ना। देखो ओवरऑल इंडिविजुअली रिएक्टिविटी का अगर हम बात करें, एक तो होता है कि कौन ज्यादा अच्छा एसिड है, HOCl, HOBr, HOI, ऐसा। एक तो एसिड सबसे अच्छा कौन है, एक तो उस डायरेक्शन में चलेंगे। एसिड तो फिर HOI होना चाहिए। क्यों? बड़ा है वो, तो वो जल्दी निकलना चाहेगा, इजीली छोड़ देगा फिर। मतलब फिर तो तुम एनायन की स्टेबिलिटी जज करो, ये ज्यादा अच्छा एनायन है, ये ज्यादा अच्छा एनायन।
नहीं नहीं वैसा नहीं बोल रहा मैं को एनायन की स्टेबिलिटी जज करोगे ना एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो मैं H+ को निकाल ही नहीं रहा हूँ नहीं, मैं एक तरह से बोल रहा हूँ कि इंडिविजुअली रिएक्टिविटी का अगर बात करें, मैं किसी रिएक्शन के रिस्पेक्ट में नहीं बात कर रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सबसे ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? एसिड HOCl। हाँ क्योंकि यहाँ पे कंजुगेट बेस बैक बॉन्डिंग से रेजोनेंस हो रहा है और माइनस आई पे ज्यादा लगा रहा है क्लोरीन। हाँ वो ठीक है समझ में आता है? ऐसा चल रहा है, क्लियर है? तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तब तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। अब दूसरा बोल रहे हो कि हर जगह पे अल्कीन फिक्स करते हैं और कौन ज्यादा रिएक्टिव है ना? HOCl या सेम अल्कीन में HOBr क्या होना चाहिए? तो देखो तुरंत यहाँ पे 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन बनना है। मतलब एक तरह से ये रिएजेंट हमने लिया नहीं है, रिएजेंट मेनली क्या लिया है? वाटर एंड Cl2 और यहाँ पे वाटर एंड Br2 ऐसा, वाटर एंड I2। तो बीच में जो इंटरमीडिएट बनेगा है ना, ये वाला इंटरमीडिएट ज्यादा जल्दी बनना है या फिर ये इंटरमीडिएट जल्दी बनना है ना? कौन सा इंटरमीडिएट जल्दी बनना है वो सोचने वाली बात है। अरे मेरे को वो पॉइंट समझ गया, अपन एक्चुअली HOCl तो नहीं ले रहे, अपन H2 और Cl2 ले रहे हैं। हाँ वही बोल उससे समझ है गया। ना। और मेन है कि हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ भी जज नहीं कर रहे हैं, बात समझे? हम लोग जज कर रहे हैं उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अल्कीन एडिशन। तो ओवरऑल रिएक्टिविटी क्या होना चाहिए बताओ? ओवरऑल रिएक्टिविटी क्या होना चाहिए बताइए? एक बार इसको वेरीफाई भी जरूर कर लेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी ये लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर पूछा जाए रिएजेंट, अल्कीन की रिएक्टिविटी फिर से वही चलेगी। वो अल्कीन जो ज्यादा अच्छा कार्बोकेटायन बना सकता है, चाहे वो क्लासिकल हो या नॉन क्लासिकल हो, मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? वो अल्कीन जो ज्यादा अच्छा कार्बोकेटायन बना सकता है। मोस्टली अल्कीन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HX और H+ वाटर में ज्यादा पूछा जाता है, जहां फुल फ्लेज कार्बोकेटायन बनता ही है। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे 5 अल्कीन या 4 अल्कीन दे देगा, बोलेगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो टुवर्ड्स HX एडिशन वहां मेंशन नहीं रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो कोई रिएजेंट तो मेंशन नहीं है, तो कैसे आंसर करेंगे? हम मानेंगे कार्बोकेटायन मेथड से। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं दिया रहा है टुवर्ड्स HX एडिशन या टुवर्ड्स HOX एडिशन, ऐसा कुछ मेंशन नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो गुड टू गो। दूसरा, आपको रिएजेंट की रिएक्टिविटी जो पूछा जाता है, जो एनसीईआरटी वगैरह में दिया हो, उसमें HX की रिएक्टिविटी जरूर पूछा जाता है, जिसका आंसर हमारे पास है भी। HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर है ना? और कुछ हेलोजेंस में हमने बोल दिया Cl2 Br2 I2 ऐसे चलते हैं, ये तो बता ही दिया है। इंटर हेलोजन का भी एक ऑर्डर दिया था अभी, ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। फॉर द टाइम बिंग बहुत सारे फैक्टर्स क्या क्या देखने पड़ेंगे। जैसे मान लो ये बॉन्ड जल्दी टूट गया, लेकिन I+ बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं है। मान लो बॉन्ड जल्दी टूट गया, लेकिन I+ बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं है। ये बॉन्ड लेट से टूट रहा है, लेकिन Cl+ काफी ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। मेरी बात समझ रहे हो? ओवरऑल बहुत कुछ देखना होगा। तीसरा कि मान लो अगर ये बन गया 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन, तो रिंग में जो आयोडीन आ जाएगा उसके वजह से वो हाईली अनस्टेबल है, क्राउडिंग एंड ऑल। जबकि ये रिंग थोड़ा बहुत एग्जिस्ट भी करता है माइक्रोसेकंड नैनोसेकंड के लिए, ऐसा बोल सकते हो। तो ओवरऑल रिएक्टिविटी ये सबसे फास्ट ही मानो टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन, एंड उसके बाद फिर HOBr देन HOI। ठीक है, आगे बढ़े। बोलो 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। कोई अल्कीन में NOCl ऐड करो, कैसे फूटेगा, कैसे क्या बनेगा बताओ? NO+ और CN-। हाँ वही सोचो कैसे बनेगा। और ये क्लासिकल नहीं होता, पहले तो बता दे, है ना? N3 आई बताओ। N3 मतलब ये अजाइड आयन क्या? एजाइड आयन। देखो अभी तुमने डिकोड कर लिया तो अब तुरंत आंसर बता पाओगे। हाँ फिर तो इजी हो गया। बताओ फिर। सर तो उसमें I+ जो है वो राइट साइड में वाले कार्बन CH2 में आ जाएगा, और N3- जो है वो बीच में जुड़ जाएगा।
दोनों क्वेश्चन करो, आंसर बताओ फाइनली। NaCl कैसे ऐड होता है नॉन क्लासिकल, ये आपके मॉड्यूल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बताओ। इसका पहले स्ट्रक्चर पता है कैसे टूटता है? ये ऐसे होगा ना शायद, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है NaCl का, है ना? बताओ कैसे होगा फिर? Cl माइनस और NO प्लस में टूटेगा सर। Cl माइनस NO प्लस में श्योर हो? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इसको टेंडल रिएजेंट बोलते हैं, और ये वहाँ पे दिया हुआ भी था। बोलो, तुम्हें बोला था ये पढ़ के आने के लिए, लेकिन नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, पढ़ा था? तो अभी कंफर्म बताओ मेरे को, NO plus और Cl minus। श्योर है? Yes। अच्छा, दूसरा वाला आंसर बताओ। I plus और I H plus। टाइम हो भी गया जी, ब्रेक खत्म हो गया। इतना कम टाइम मिलेगा तो कैसे होगा? Tilden है वो। Cl माइनस या NO Cl प्लस? Cl Cl माइनस minus NO H plus। प्लस। इसमें N3 माइनस I प्लस। तो N3 माइनस यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है, नॉन क्लासिकल है नो डाउट, रीअरेंजमेंट नहीं करना है, लेकिन जो क्राउडेड कार्बन है उसमें न्यूक्लियोफाइल और लेस क्राउडेड कार्बन पे, यहाँ पे कंफर्म बताओ। वहाँ पे Cl और यहाँ पे NO। इधर Cl हाँ। कंफर्म, Yes। ठीक है। मैकेनिज्म थोड़ा बहुत आइडिया है कैसे ये हुआ होगा, कैसे हुआ होगा ये, सोचो कैसे हुआ होगा। 3 मेंबर रिंग बनेगा तब तो हेलोनियम आयन इधर जाएगा, हेलोनियम नहीं, NO का वो N प्लस आके थोड़ा मैकेनिज्म इसका सोचो। यहाँ पे ऐसा पार्ट है ना, अब वो bond- तो सर अगर इस पे प्लस आएगा और वो लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, क्या फिर से? वो बॉन्ड टूट के प्लस चार्ज बीच वाले कार्बन पे आएगा, माइनस इधर, तो जो लोन पेयर है वो उस पे अटैक करेगा फिर। इसके अगर ये लोन पेयर हम इस पे अटैक कराएं तब तो इधर जाएगा। हम तो सर वहीं पे तोड़ रहे हैं ना, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, नहीं तो फिर उल्टा हो रहा। NO का ये बॉन्ड तो कैसे टूटना है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस? हाँ सही। मेरे को राइट से अरे फिर क्लोरीन अटैक करेगा। देखो ये आंसर तो सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, इसका मैकेनिज्म बताओ कैसे हो सकता है। क्लोरीन अटैक 4 मेंबर रिंग। HOX जैसा ही है, जैसे HOX में X प्लस बना और OH माइनस बना, उसी तरह से यहाँ पे क्या बन रहा है, Cl NO प्लस एंड Cl माइनस। Cl माइनस बन रहा है, तो NO प्लस कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन मैं थोड़ा बहुत मैकेनिज्म के बारे में सोचना चाह रहा हूँ, कैसे होगा? क्लोरीन Cl माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा। अच्छा, पहले वो क्लासिकल मेथड से जाओगे ऐसा? पर सर नहीं सपोज Cl माइनस को हमने निकाल दिया तो फिर N प्लस बनेगा, मतलब NO प्लस बनेगा, N पे प्लस रहेगा, फिर वो 3 मेंबर रिंग बना सकता है। वही तो है, 3 मेंबर रिंग के थ्रू होगा या कोई और मेथड है, पता नहीं या साइक्लिक रीअरेंजमेंट है, कुछ भी हो सकता है। नहीं साइक्लिक रीअरेंजमेंट कुछ तो हो सकता है, इसको सोच के आना, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नहीं बना सकते।